हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल इम्परफेक्ट वीडियोस में। सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार और बात करते हैं आज के दिन के बारे में। आज है 28 अक्टूबर 2020 और भारतीय इतिहास में आज के दिन क्या कुछ खास घटनाक्रम हुए थे, अगर इस बारे में बात की जाए तो दोस्तों आज के दिन सन 1867 को डेंगानेन आयरलैंड में मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल का जन्म हुआ था, जिन्हें हम ज़्यादातर सिस्टर निवेदिता के नाम से जानते हैं। इन्हें 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और राष्ट्रीय चेतना, एकता, पुनर्जागरण और राष्ट्रीय स्वाधीनता के नए विचार जो 1947 में भारत की स्वतंत्रता में फलीभूत हुए को बढ़ावा देने वाले प्रखर वक्ताओं में से एक माना जाता है। दोस्तों, ये भारत की स्वतंत्रता की कट्टर समर्थक रही और अरविंदो घोष जैसे राष्ट्रवादियों से इनका गहरा संबंध रहा। दोस्तों, और इसके अलावा दोस्तों आज ही के दिन सन 1930 को बनारस उत्तर प्रदेश में लालजी पांडे का भी जन्म हुआ था, जिन्हें हम ज़्यादातर अनजान के नाम से जानते हैं। ये भारतीय हिंदी फिल्मों में जाने माने गीतकार और अपने समय के काफ़ी प्रसिद्ध शायर रहे। अनजान के लिखे हुए गीत आज भी लोगों की जुबां पर चढ़े हुए हैं। खई के पान बनारस वाला, वो साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना और रोते हुए आते हैं सब जैसे जाने कितने ही सदाबहार गीत अनजान ने लिखे और इन गीतों ने प्रसिद्धि की ऊंचाइयों को भी छुआ। अमिताभ बच्चन पर फिल्माए गए इनके गीत काफ़ी लोकप्रिय रहे। अनजान के पसंदीदा संगीतकार के तौर पर कल्याण जी आनंद जी का नाम सबसे ऊपर आता है। इनके संगीत निर्देशन में अनजान के गीतों को नई पहचान मिली। और दोस्तों गीतकार अनजान के बेटे समीर भी अपने पिता की तरह जाने माने गीतकार हैं। और बात की जाए दोस्तों आज के दिन निधन हुए व्यक्तित्व की, तो आज के दिन सन 2011 को श्रीलाल शुक्ल का निधन हुआ था। ये लखनऊ जनपद के समकालीन कथा साहित्य में उद्देश्यपूर्ण व्यंग लिखने के लिए हमेशा याद किए जाते रहे हैं। इनका जन्म हुआ था 31 दिसंबर 1925 को अतरौली गांव लखनऊ में। इन्होंने 1947 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक की परीक्षा पास की। 1949 में राज्य सिविल सेवा से नौकरी शुरू की। 1983 में भारतीय प्रशासनिक सेवा से ये निवृत्त हुए और इनका विधिवत लेखन 1954 से शुरू होता है और इसी के साथ हिंदी गद्य का एक गौरवशाली अध्याय आकार लेने लगता है। दोस्तों, और अगर इनकी यादगार रचनाओं की बात की जाए तो उसमें सूनी घाटी का सूरज, आओ बैठ लें कुछ देर, अंगद का पाँव, अज्ञातवास, आदमी का जहर, इस उम्र में, कुछ ज़मीन पर कुछ हवा में और इसके अलावा भी कई नाम इनकी यादगार रचनाओं में शामिल हैं। और इसके अलावा दोस्तों आज ही के दिन सन 2013 में राजेंद्र यादव का भी निधन हुआ था। ये हिंदी साहित्य की सुप्रसिद्ध पत्रिका हंस के संपादक और लोकप्रिय उपन्यासकार रहे और इनका जन्म हुआ था 28 अगस्त 1929 को आगरा उत्तर प्रदेश में। राजेंद्र यादव ने 1951 में आगरा विश्वविद्यालय से एमए हिंदी की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की। जिस दौर में हिंदी की साहित्यिक पत्रिकाएं अकाल मौत का शिकार हो रही थी, उस दौर में भी हंस का लगातार प्रकाशन राजेंद्र यादव की वजह से ही संभव हो पाया। उपन्यास, कहानी, कविता और आलोचना सहित साहित्य की तमाम विधाओं पर इनकी समान पकड़ रही। और दोस्तों अगर इनकी यादगार रचनाओं की बात की जाए तो उसमें सारा आकाश, उखड़े हुए लोग, शह और मात जैसे उपन्यास और इसके अलावा देवताओं की मूर्तियाँ, खेल खिलौने, जहाँ लक्ष्मी कैद है जैसे कहानी संग्रह और इसके अलावा भी कई नाम शामिल रहे हैं। तो दोस्तों ये था आज के दिन का इतिहास और ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, शुक्रिया।